नमस्कार। स्वागत है आपका स्वदेश ज्योति में। आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के ऐतिहासिक और व्यस्त दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। 8 दिनों तक चले इस दौरे में उन्होंने भारत की विदेश नीति, रणनीतिक रिश्तों और वैश्विक भूमिका को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्रम में दौरा किया रूस, जहां राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता हुई। ऑस्ट्रिया, 41 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा। त्रिनिदाद और टोबैगो, प्रवासी भारतीयों के साथ ऐतिहासिक संवाद। अर्जेंटीना, व्यापार और रक्षा सहयोग पर नए समझौते। ब्राजील, ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूती। इन 5 देशों की यात्रा में जो मुख्य उपलब्धियां रहीं वह थीं: रूस, ऊर्जा, रक्षा और व्यापार सहयोग को नई मजबूती। ऑस्ट्रिया, तकनीकी साझेदारी, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा। त्रिनिदाद, भारतीय मूल के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और सांस्कृतिक संबंधों को नई दिशा। अर्जेंटीना, लिथियम, फार्मा और रक्षा उपकरणों पर सहयोग। ब्राजील, BRICS मंच पर भारत की मजबूत उपस्थिति और ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। घाना में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। उन्होंने अफ्रीकी नेताओं के साथ मिलकर साझा विकास और शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग पर चर्चा की। त्रिनिदाद और टोबैगो में पीएम मोदी ने भोजपुरी और भारतीय विरासत से जुड़े प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। वहीं अर्जेंटीना में उनका स्वागत हुआ जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से। सांस्कृतिक कूटनीति की यह मिसाल बन गई है। ब्राजील में पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया, जहां COP30, जलवायु न्याय और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर भारत ने सशक्त पक्ष रखा। ब्रासीलिया में आयोजित स्टेट विजिट में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दौरे के अंतिम चरण में पीएम मोदी नामीबिया पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर खनन, वन्यजीव संरक्षण और रक्षा सहयोग पर चर्चा की। इस दौरे से भारत ने वैश्विक दक्षिण के साथ न केवल अपने रिश्ते मजबूत किए, बल्कि डिजिटल इंडिया, रक्षा, व्यापार और संस्कृति को भी आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा इस बात का प्रमाण है कि अब भारत पीछे चलने वाला नहीं, बल्कि पहल करने वाला राष्ट्र है। दुनिया अब भारत की ओर उम्मीद से देख रही है और भारत तैयार है नेतृत्व के लिए,